Good morning class. Welcome to my class. My name is Anumara. Today we will discuss about the disadvantages of entrepreneurship. ठीक है, हम ये टॉपिक कर रहे थे, सब्जेक्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, हम उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर रहे थे. तो एडवांटेजेस हमारी कंप्लीट हो गई थी कल. आज हम करेंगे डिसएडवांटेजेस. पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं. ठीक है, फर्स्ट है द वर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज गोइंग टू डोमिनेट योर लाइफ. ठीक है, अब ये पॉइंट का मतलब क्या है कि मतलब जो बंदा किसी ऑफिस में कहीं काम करता है तो वो एक हिसाब से अपनी लाइफ ही डोमिनेट कर देता है, वहाँ पे पूरी उम्र वहाँ पे काम करना है. ठीक है, तो वो है योर प्रोडक्टिविटी एज एन एंटरप्रेन्योर इज व्हाट विल डायरेक्ट यू टू वार्ड सक्सीड और ग्रंटेड ऑफ फेलियर. ठीक है, दे आर नो ऑफ डेज. ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कि हम अपनी सारी लाइफ क्या है वहाँ पे मतलब कि सफल होने के लिए या कई बार फेल भी हो जाते हैं, ये सब कुछ मतलब कि इसी में हमारा टाइम निकल जाता है. दे आर नो ऑफ डेज. ठीक है, ऑफ डेज भी बहुत कम होते हैं व्हेन यू एम्ब्रेस दिस जर्नी. ठीक है, जब आप मतलब कि जो एम्प्लॉय है ये काम करता है जर्नी मतलब काम जैसे मतलब डेली काम करना रूटीन में, तो ऑफ डेज भी नहीं होते. यू माइट हैव हैड फन प्लेइंग फार्म टाउन और माविया फॉर बैक इन द डेज ऑन द फेसबुक बट दैट ऑप्शन डिस्पेयर हेयर. ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है. इफ़ यू आर नॉट वर्किंग दैन यू आर नॉट अर्निंग. ठीक है, अगर आप काम नहीं, अगर एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो वो अर्न भी नहीं कर पाएगा. दे आर नो पेड लंचेस, नो वीकेंड ऑफ, नो हॉलीडे पे, नो बेनिफिट. तो इससे क्या है, वो अपनी लंच के लिए भी नहीं पे कर पाएगा, वीकेंड पे भी नहीं कोई इंजॉय कर पाएगा, ना ही किसी अगर वो हॉलीडे पे बाई चांस जाता भी है तो वो क्या है कुछ पे नहीं कर पाएगा और उसको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा. इट्स इट इज़ यू वेस्ट the rest of the world. You don't need to be engaged 24/7 to have a chance to succeed in the world of the entrepreneurship, but you will be working a lot of more often. ठीक है, तो जस्ट एग्जाम्पल दी गई है. माई डे स्टार्ट विद द योगा क्लास व्हेन आई टिपिकली वर्क फ्रॉम द 8 AM to 5 PM सैड अनटू योर टाउन. ये जस्ट एग्जाम्पल है. ठीक है, मतलब अब पढ़ लेना इसको, जस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डू नॉट हैव अ ग्रांटेड पे चेक वेटिंग फॉर दैट. ठीक है, मतलब कोई ग्रांटेड पे चेक नहीं होता. इफ़ यू वांट टू अर्न मनी एज अ एंटरप्रेन्योरशिप दैट इट्स अप टू यू टू मेक दैट हैपन. कि मतलब ये एम्प्लॉय के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. यू डोंट हैव अ ग्रांटेड पे चेक वेटिंग फॉर यू आफ्टर एवरी पे पीरियड लाइक यू वुड हैव ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर. ठीक है, तो उसमें क्या है पे चेक नहीं दिया जाता है. ठीक है, पे चेक वगैरह नहीं एम्प्लॉय को देता. दिस मीन यू नीड टू सेंड आउट द इनवॉइस, फाइंड द पीपल हु डोंट वांट टू पे. तो क्या है उसको ज़रूरत होती है कि वो क्या आवाज़ उठाए. ठीक है, देखे कि कौन है क्या मतलब कौन सा पीपल है जो क्या मतलब कि मतलब नहीं चाहता कि उसको पे ना मिले. एंड अवॉइड द क्लाइंट्स टू हु थिंक यू शुड वर्क फॉर फ्री बिकॉज दे कैन गिव यूर एक्सपोजर. तो क्या है मतलब कि जो मतलब कि बॉस है वो तो यही चाहेगा कि वो क्या फ्री में उसमें काम करे. ठीक है, तो इसमें ये भी एक डिसएडवांटेजेस होगी इसकी. नेक्स्ट है द वर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर लीडर इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल. ठीक है, अगर एम्प्लॉय है वो सक्सेस है अच्छे से उसको सारा काम आता है तो वो क्या है मतलब कि उसको मतलब कि जैसे लीडर बना देते हैं. ठीक है, लीडर बना सकते हैं उसको. ठीक है, उसको लीडर की ज़रूरत होती है न्यू वेंचर को. दे आर एंटायर बुक्स रिटन बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट ऑन स्पेसिफिक डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. यू कैन बॉयल डाउन ऑल ऑफ द एडवाइस टू वन बेसिक ऑब्जर्वेशन. इफ़ यू डोंट हैव अ इंटरनल ड्राइव दैट कैन पुश यू फॉरवर्ड एवरी डे. ठीक है, अब इसमें क्या है जैसे अब एम्प्लॉय है. ठीक है, अगर तो वो अच्छी एडवाइस दे रहा है, अच्छी मतलब कि ऑब्जर्वेशन कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है. ठीक है, तो ठीक है, अगर नहीं तो उसको दिन भर क्या कोसते रहते हैं. ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्ट फॉर यू टू परस्यू. प्रोकास्टिनेशन कैन नॉट लाइव इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, प्रोकास्टिनेशन होता है जैसे कि हम कुछ भी जैसे डिले नहीं कर सकते. ठीक है, लेट नहीं कर सकते, हमें टाइम टू टाइम काम करना पड़ता है. यू मस्ट स्टेपल योर पेंट योर चेयर नकल डाउन योर वर्क एंड स्टे देयर अंटिल गेस्ट डन. अब ये जस्ट एग्जांपल है कि आपको यही है कि बस आप चेयर के साथ चिपके रहो, काम करते रहो पूरा दिन. ठीक है, सम डेज यू आर स्माइलिंग एंड थिंक यू आर गोइंग टू मेक दिस थिंक रॉक. ठीक है, कभी कभी है कि आप स्माइल कर सकते हो कि काम में बिजी रहते हो. एडवाइस हमडी Lokaya found the chief executive officer of Chobani. The next day, a pipe breaks and your course look too high. You have to learn to keep your eyes on the ultimate goal. If you lose sight of it, you need to get out. ठीक है, अब ये भी बताया गया कि अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है, अच्छे से आइडिया नहीं देगा, अच्छे से मतलब कि अर्निंग नहीं करवाएगा कंपनी को, तो वो क्या है उसको बोलेंगे कि गेट आउट, वो नौकरी से उसको निकाल देते हैं. ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस होगी. ठीक है
यू मस्ट बी पेशेंस विद द प्रोसेस व्हेन यू बिकम एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जब जो एम्प्लॉय है वो न्यू वेंचर के साथ काम करते हैं तो उसको क्या पेशेंस मतलब के रखने पड़ती हैं। पीपल कैन क्लेम एनीथिंग ऑन द इंटरनेट एंड प्रिटेंड इज़ ट्रू। मतलब कि क्या है, पीपल जो है वो इंटरनेट से कुछ भी क्लेम कर सकता है, ठीक है, ठीक है। एंड इट्स वॉन्ट टेक यू लॉन्ग टू बिग बिलोंग क्लेमिंग टू मेक मिलियन ऑफ डॉलर ईच ईयर, ठीक है। जो मतलब कि एम्प्लॉय है वो क्या है ना, इंटरनेट से भी मतलब अर्निंग कर सकता है, ठीक है। हाउ अबाउट द एफिडेंट मार्केट टू $60,000 पर मंथ इफ़ इट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू। अगर वो एम्प्लॉय जो अच्छा है काम करने में तो वो क्या है इतने मतलब डॉलर कमा सकता है। ये जस्ट मतलब कि फॉरेन की तरफ से बताया गया है, जैसे आप इंडियन की तरफ से जैसे सोच के चलना अपने आप। इट्स प्रॉब्ली टू वेन द लुकिंग एट द पोटेंशियल रिटर्न यू कुड अर्न वन डे। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स फेल टू अर्न $10,000 इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो पे स्केल है वो लो होता है, ठीक है, तो वो एक साल में इतना भी नहीं कमा पाते हैं, ठीक है। तो अर्निंग नथिंग इज मोर कॉमन देन अर्निंग मोर देन 50,000 earning more than 50,000 in your first 12 months. If you can train billion for 5 years then an average salary is 75,000 if you are working at things full time. अब इसमें ये बताया गया कि जो पे स्केल है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 5 साल से वहाँ पे काम कर रहे हो तो 75,000 तक डॉलर तो आपकी होनी चाहिए साल की, ठीक है। फिफ्थ द स्ट्रेस लेवल है हाई इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। स्ट्रेस लेवल है जो मतलब कि बर्डन ज़्यादा होता है काम का, ठीक है। Meditation is the most common habit that people have when they pursue an idea as an entrepreneur. They make time for it because stress level is so high, ठीक है। वो क्या है मतलब जैसे बर्डन इतना ज़्यादा काम का होता है तो उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो हाई हो जाता है। सो हाई व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग एंड क्लाइंबिंग सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी विद एवरीथिंग दैट यू हैव गॉट, ठीक है। इससे क्या है आप मतलब कि मतलब कि जो सक्सेसफुल तो हो जाता है लेकिन जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। 1 in 3 पीपल से दैट वरी ऑल ऑफ द टाइम अबाउट समथिंग व्हेन यू आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ समवन एल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 in 3 पीपल से व्हाट दे वरी ऑल ऑफ द टाइम। मतलब कि क्या है कि मतलब जैसे बहुत फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि 1 to 3 जो कंज्यूमर्स मतलब कि जो कस्टमर है उनके लिए मतलब काम करना होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी इंस्टेड कुछ भी हो करने के लिए, ठीक है, एक नहीं होता है 3-4 होते हैं। लोनलीनेस अ प्रॉब्लम फॉर सिमिलर नंबर ऑफ पीपल इन दिस फील्ड, ठीक है। तो क्या है उस अकेले को मतलब एम्प्लॉय को उनके लिए काम करना होता है, ये नहीं है कि ग्रुप होता है, ठीक है। एक्सरसाइज इज अनदर ग्रेट ऑप्शन टू कंसीडर इफ यू नीड टू लिमिट दिस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। जैसे कि मतलब इफ़ यू बर्न कैलोरीज एवरी डे, ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है वो मतलब कि ज्वाइन करनी चाहिए एम्प्लॉय को ताकि उसका स्ट्रेस लेवल भी डिक्रीज हो। तो इससे क्या है उसका थोड़ा वर्कआउट रूटीन हो जाएगी। दे आर यूज लाइक टू टेक आउट द इरिटेशन अदर योर सेल्फ। दे ट्राई टू ग्रीट ईच न्यू डे एंड एक्स्ट्रा हेल्पिंग यू ग्रेजुएट। तो क्या है वो डेली टू डेली उसका न्यू स्केड्यूल होता है, ठीक है, काम करने का न्यू स्केड्यूल होता है, ठीक है। मतलब डे बाई डे बर्डन जो है वो इंक्रीज ही हो। हाँ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, ये आपका आज का ये टॉपिक भी खत्म हो गया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। आप सब मत देख लेना इसको। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।